नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूषतां ज्ञातारं विश्वसत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। कमनों करोड़ मुनिराजों की जय। आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सरमती सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। संघ की जय। भव्य आत्माओं। अभी पुरुषों सार ग्रंथ में आपने देखा कि स्वाध्याय का कितना बड़ा महत्व है, और हम लोग जितना भी आज हमें कुछ मिला हुआ है, कितना मिला है? बहुत थोड़ा मिला है। उस थोड़े को भी पाकर उसको भी पढ़ने का समय हमारे पास नहीं है। यानी जो वैभव मिला था थोड़ा बहुत विरासत में, उसको भी भोग नहीं कर पा रहे हैं, उसको भी नहीं पढ़ पा रहे। तो आगे की लाइन कैसे हमारी सुधरेगी? आगे हम क्या कर पाएंगे? तो स्वाध्याय करना बहुत आवश्यक है। स्वाध्याय से हमारे जीवन में वस्तु तत्व का ज्ञान होता है। जब हमें वस्तु का ज्ञान होगा तो कोई अन्य आदमी हमें आके बताएगा उसके बारे में, ऐसा नहीं ऐसा है, तो फिर हम उसको विरोध कर सकते हैं कि नहीं आप ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसे वस्तु तो ये है। परंतु वस्तु का ज्ञान नहीं होने के कारण जो आदमी हमें जैसा कुछ बताता है वैसे ही हम ढलने की कोशिश करते हैं। और तकलीफ तब होती है, एक आदमी तो आके ऐसे बता रहा है, एक आदमी ऐसे बता रहा है, जो जैसे बता रहा है हम उस रूप ही करने को तैयार हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना हमारे साथ चल रही है, क्योंकि हमें अज्ञानता है। तो हमें आगम को सामने रखकर उसको पढ़ के हमें अपनी बुद्धि का क्षोभसम और बढ़ाना चाहिए, और स्वाध्याय करके देखो वस्तु स्थिति क्या है। जब आप उसकी गहराई में उतरते चले जाएंगे, ये अगाध सागर है ये, परंतु हम अभी प्रारंभ भी नहीं किए। अन्य अन्य कार्यों में इधर उधर बैठ के गप्पे लगाने में, किसी से बात करने में इस मनुष्य पर्याय को हम समाप्त कर दे रहे, इसलिए नहीं मिली। प्रारंभिक कोई भी ग्रंथ पकड़ लो, कोई भी छोटा ग्रंथ ले लो जो आसानी से समझ में आ जाए, उसको लिखना शुरू करो कि इसमें क्या क्या आया, उसको थोड़ा सा अभ्यास करो तो वो ग्रहण हो जाएगा। उसको ग्रहण करके फिर उससे बड़ा सेकंड स्टेप का क्लास, जैसे 1 2 3 4 क्लास चलती है ना, वैसे ही अब जैसे जैन सिद्धांत परमेश्वरी का माता जी पढ़ा रहे हैं, नीचे कितने लोग आ रहे पढ़ने के लिए, ऐसा लगता है जैसे रुचि शुरू में तो 40-45 लोग आते भी थे, महिलाएं आती थी, अब तो 5-7 रह गई बस। क्योंकि ऐसा लगता है कि स्वाध्याय की ओर से रुचि समाप्त होती जा रही है। तो क्या होगा फिर हमारा? यदि हमने स्वाध्याय के माध्यम से अपना ज्ञान नहीं किया तो अगला भाव कौन सा मिलने वाला है? अपना निर्णय कर लो, क्या मिलेगा? काम और भोग में ही मनुष्य पर्याय को नष्ट करके हम कहाँ जाने वाले हैं? नरक निगोद सब रास्ते खुले हुए, कहीं भी जा सकते हैं। और यही यदि स्वाध्याय आदि के माध्यम से स्वाध्याय करके अपने जीव द्रव्य को समझ के सबसे अलग भिन्न जान के इसको हम कल्याण के मार्ग में भी लगा सकते हैं। दोनों चीजें हमारे साथ में हैं।
करना हम ही को है। तो ऐसी कौन सी स्थिति हमारे सामने है कि 24 घंटे में से आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट भी हम स्वतंत्र रूप से स्वाध्याय नहीं कर सकते? ऐसी कौन सी बात है? आप व्यापार का कोई सा भी कैसा कठिन काम हो, उसका भी रास्ता निकाल लेते हो ना। ऐसे ही शास्त्र भी है, पहले कम समझ में आएगा, फिर दोबारा पढ़ो, फिर 3 बार पढ़ो। आचार्य विश्वसागर जी कहते हैं कि एक ही ग्रंथ, सरल से सरल ग्रंथ भी कम से कम 11 बार पढ़ो, तब जाकर वो थोड़ा सा समझ में आएगा। और फिर और कम समझ में आ रहा तो किसी विद्वान का सहारा लो, उससे पढ़ो उसको। तो पढ़ते पढ़ते आपका उपशम बढ़ता चला जाएगा। आपके अशुभ में जो प्रवृत्ति हो रही थी वो शुभ में होगी, और एक दिन आएगा शुभ की प्रवृत्ति भी हटकर हम लोग शुद्ध की प्रवृत्ति करने लग जाएंगे, और इस जीव का कल्याण हो सकता है। और यदि ये करते चले आ रहे हो, अभी भी वही कर रहे हो, तो ये करते करते तो अनंत काल बीत गया। ऐसे करने से हमारे इस आत्मा का कल्याण नहीं हुआ, इसको मोक्ष नहीं हुआ, इस संसार में भटक रहा है। देखो, पूर्व भवों में आपने कोई मुनि बने होंगे, कोई साधना की होगी, जब यह जैन कुल मिला है, ये मामूली चीज नहीं मिली आपको। और इस जैन कुल को पाकर भी अपना अपना आकलन करो कि हम अभी तक इस पर्याय में 70-80 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, अभी तक हमने कितना स्वाध्याय किया, कितना हमने वास्तविकता को जाना, कितना हमने द्रव्यों का निर्णय किया। अभी बता देना कि स्वाध्याय से एकाग्रता आती है, एकाग्रता से निर्णय होता है, पर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, हमारा उस लक्ष्य भी नहीं है। यदि हमारा लक्ष्य होगा, यदि किसी बच्चे का पढ़ने का लक्ष्य है, तो पहले ही दूसरी तीसरी करते उसमें प्रतिस्पर्धा भी करेगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। पर अभी हमारा लक्ष्य संसार की ओर ही है, हमने अपने लक्ष्य को इधर लगाना प्रारंभ ही नहीं किया। हम ये नहीं कहते आपको कि मुनि बनो, ब्रह्मचारी बनो, कुछ बनो, बनो तो अच्छा हो, परंतु गृहस्थ में रहते हुए भी, इन्हीं की परिस्थितियों में रहते हुए भी अपने जीव द्रव्य के कल्याण के लिए हमें आज मार्ग बताया है। क्या है कि स्वाध्याय से वस्तु का निर्णय, वस्तु के निर्णय से एकाग्रता, और वस्तु में जब अपने जीव द्रव्य में एकाग्रता हो जाएगी तो इस जीव द्रव्य का कल्याण हो जाएगा। परंतु हमारे पास तो टाइम नहीं है, सब इधर उधर की बातों के लिए बहुत टाइम है। अभी मीटिंग करा दो, आपकी 2 घंटे ऐसे निकाल देंगे गप्पेबाजी करके। अभी कुछ भी नृत्य करने का प्रैक्टिस करना हो, लेडीज को रात को 10 बजे तक भी बैठ कर प्रैक्टिस कर लेंगी, दिन में 1 बजे बुलाओ, सब आ जाएंगी। पर यदि कहो स्वाध्याय में आ जाओ, ये आए हैं इतने ऐसे ऐसे विद्वान माता जी, तो थोड़ा पढ़ा देंगे, कुछ मिल जाएगा आपको, किसी की रुचि नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अंदर में देखो अपने कि मेरे ऐसे कौन से कर्म का उदय है। मैंने कभी किसी को स्वाध्याय में विघ्न डाला होगा, तब आज मुझे मेरे कर्म सामने आ रही कि मुझे इतना सब कुछ मिलते हुए भी मैं स्वाध्याय में नहीं बैठ पा रहा। देखो, और उस अंतराय कर्म को आप चुनौती देते हुए कि नहीं, जब तक यहाँ पर मुझे स्वाध्याय मिलेगा, मुझे सब काम छोड़ के स्वाध्याय में बैठना ही बैठना है। तो क्या करेगा? करने दो, वो तो में आएगा, निकल जाएगा, परंतु आगे आप पुनः उस कर्म को नहीं बांधोगे। तो भव्यात्माओं, ये मनुष्य पर्याय पाई है, स्वाध्याय का नियम लो, कम से कम जितने लोग बैठे उतने तो नियम ले लो यहाँ पे आज, कि हम 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 24 घंटे में आप रोजाना कितना कमाते हो? उसमें से हाँ, ये बहुत आवश्यक है बेटा। यदि आपने रोज आते हैं, रुचि से सुनते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बल्कि कॉपी पेन लेके बैठो और फिर प्रश्न करो, बीच में भी कर सकते हो यहाँ पर प्रश्न। गौरव भी रोज आता था, वो देख के ये मेरे समझ में नहीं आती बात, आप बताओ माता जी, बताओ महाराज जी, हमको ये हम बताएंगे सब काम छोड़कर आपको।
तो आज कम से कम कि हम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा नित्य आप स्वाध्याय कभी आ करेंगे। रहे हैं तो उसको उस नियम में गिन सकते हो। हाँ, वो भी चलता है। हाँ। आज 1 घंटा प्रवचन में बैठे तो आपका हो गया काम। और लेकिन नहीं मिलेगा तो स्वयं को करना है। आप व्यापार के लिए बाहर जा रहे हो, एक पुस्तक लेके जाओ साथ में, ना स्नान करो, होटल में बैठे वहीं बैठ के पढ़ो उसको। मंदिर मिलता है तो मंदिर में जाके स्वाध्याय करो। तो अभी सब मोबाइल में मिलता है ना, मोबाइल में भी कर सकते हो, उसमें भी डाउनलोड कर लो ग्रंथ और उसमें भी पढ़ सकते हो। पर भैया ये मोबाइल से तो हमारी श्रद्धा नहीं है। जो श्रद्धा इस जिनवानी को नमन करने में लगती है, तो घर में वही करेंगे। आप ही बताओ, मोबाइल को नमन करोगे क्या? करो नमस्कार मोबाइल को। जो नमन इन महान ग्रंथों को करके बड़ी अंदर से विशुद्धता बढ़ती है कि ये जिनवानी हमारा वैभव है, तो इसको सामने रख के बहुत पवित्र भाव से शुद्ध कवस्त्र पहनकर शुद्ध होकर जिनवानी को पढ़ो, तो इसके प्रति आपको बहुमान आएगा। और मोबाइल लिए तो बस में बैठे, कहीं लिखो, कुछ नहीं। तो एक नियत समय पर नियत ग्रंथ को आपको पढ़ना चाहिए। तो आज थोड़ा सा इसके लिए एक नियम लो कि आज हम इतनी देर महाराज जी रोजाना स्वाध्याय अवश्य करेंगे। चलो बोलो भाई, इधर से शुरू करते हैं। हाँ, 2 घंटे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, 2 घंटे स्वाध्याय करेंगे। ठीक है, हाँ बोलो भैया। 15 मिनट, थोड़ा बढ़ा लो। आधा घंटा दुकान पे बैठ के कर सकते हो, चिंता नहीं। दुकान पे बैठे ग्राहक कम है तो बैठ के वहीं करो। ज्यादातर घर में बैठ करके करो, लेकिन घर में बैठ कर करो, वो तो मतलब नियम का। हाँ। और जो अधिक समय मिलता है तो कोई भी किताब रखो दुकान में, बैठ के पढ़ो उसको। तो उसको जब टाइम मिलता है तब तक पढ़ते चलो। आधा घंटा कर लो, आधा घंटा करेंगे। चलो बोलो बाबा जी। सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट के और दोपहर में 10 मिनट, दुकान टोटल 24 घंटे में से आधा घंटा करना। पढ़ना है, स्वाध्याय करना है। ठीक है, नियम चल बेटा, हो जा रहा है आधा घंटा। ठीक है, हाँ तुम तो करती हो, ये भी करती है, ये भी करती है। आपका नियम नहीं है, नहीं, बोलो। रोज 1 घंटा करो। 1 घंटा स्वाध्याय करेंगे, बहुत अच्छा। बोलो आधा घंटा। काम ज्यादा रहता है घर में, अब तो बहू है। और ऐसा नियम लेना कि एक ही ग्रंथ लेकर के हम उसको पढ़ेंगे। हाँ। और जब नहीं मिल पाती पुस्तक कहीं आप गए तो वहाँ पर उस समय दूसरा कुछ भी पढ़ लो, कुछ सुन लो किसी के प्रवचन में, तो ऐसा करो। चलो विनोद प्रवास जी, में जब है बोलो स्वाध्याय। आधा घंटा मंदिर में। मंदिर में स्वाध्याय करेंगे, हम लोग तो चले जाएंगे उसके बाद। प्रवचन। नहीं, प्रवचन का लाभ यदि कभी नहीं साधु मिलेंगे तो घर में मंदिर में आकर के करो, लेकिन यहाँ बैठ करके आधा घंटा स्वयं पढ़ो जब नहीं मिलता है गुरु तक। हाँ, जब गुरु नहीं मिलते तो मंदिर में बैठ करके करो, घर में करो। घर में भी चलता है, घर में आधा घंटा। ज्यादातर मंदिर अच्छा स्थान है, क्योंकि घर में तो बच्चे इधर उधर दौड़ते बढ़ते हैं। हाँ, एकाग्रता वो नहीं मिलेगा, यहाँ बहुत अच्छा मिलेगा। उधर एक पद्धति है उत्तर प्रांत में, हाँ। दर्शन करके वहाँ बैठ करके 5 मिनट 10 मिनट के उन्हें स्वाध्याय करेंगे और जाएंगे। पढ़ती हैं। ऐसे वो रखा ही रहता है हाँ। सब टेबल वगैरह सब, और वहाँ पर पुस्तकें सब रहते हैं। पुस्तक लिया, थोड़ा स्वाध्याय किया, फिर घर गए, ऐसा रहता है ही है वहाँ पर, परिपाटी है, सभी लोग करते हैं। और उनके ग्रंथ भी रखे रहते हैं, ये मेरा ग्रंथ चल रहा, वो उसका चल रहा, वो उसका चल रहा, सब कुछ पढ़ते हैं। हाँ, आपका आधा घंटा घर में, यहाँ कहीं भी अवसर मिले करो। हाँ भैया, आप ये सुना देगा आपको, वो भी चलेगा तो बताइए। कभी भी, लेकिन उसको चूकना नहीं। हाँ। रोज नियम लिया है उसके नियम नहीं तोड़ना। नियम नहीं तोड़ना। हाँ, कुछ भी धार्मिक पुस्तक। हाँ, धार्मिक अपने जैन धर्म की। मैंने कहा ना, एक ग्रंथ आप स्वाध्याय करने के ना एक ग्रंथ लेकर के, अब जैसे आपका अनुशासन लिया, हाँ। पूरा अपना अनुशासन पढ़ना, फिर उसको लग करके दूसरा ग्रंथ लेना, ऐसे करो। जब आपको कभी सुविधा नहीं हुई तो कुछ भी पढ़ो, लेकिन व्यवस्थित रूप से रोज एक स्वाध्याय, एक ग्रंथ ले लो। आप गाँव गए हैं, वहाँ पर वो पुस्तक नहीं मिल रहे तो दूसरी पुस्तक लेकर के पढ़ो, लेकिन यहाँ पर जब हो तो एक ही पुस्तक लेकर के उसको पढ़ो। हाँ, ये बहुत अच्छे है, हाँ। हिंदी समझ में आता है, संस्कृत नहीं पढ़े तो चलता है। हाँ। नीचे का हिंदी पढ़ो, भावार्थ, विशेषार्थ, अर्थ सब नीचे, बहुत अच्छा लगता है।
इष्टोपदेश है, आत्मानुशासन है, पुरुषासिद्धि उपाय है, सब नीचे से पढ़ो, अच्छा लगता है। हाँ, यह बात चल रही है स्वाध्याय का नियम लेने की। भैया ने लिया क्या? ले लिया आधा घंटा। हाँ? हाँ, आधा घंटा स्वाध्याय करेंगे लोग। अब ये रहेंगे ना साथ में, इनके इनसे हाँ। पढ़ना, हाँ। और जब नहीं रहेंगे तो खुद पढ़ना। आपका क्या भाव है भैया? स्वाध्याय स्वाध्याय का नियम दिया है सबको। थोड़ा सा ले लो, घर में करो, घर में बैठ के स्वाध्याय कर सकते हो, कोई बात नहीं। ये भी पुस्तक लेकर के उसको पूरा हमारा भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक हमने चालू किया, हाँ। तो रोज 10 मिनट मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ना। आज एक पेज हो गया, फिर दूसरा पेज, तीसरा पेज, ऐसा करते करते एक साथ में एक पूरी हो जाएगी पुस्तक। हाँ, रत्नगंज शावकाचार्य भी 15 सारे घंटे, पुस्तक 30 ले घंटे, लो। आधा घंटा, 24 घंटे में से कभी भी। ऐसा करते आप सभी के लिए रत्नगंज शावकाचार्य मंगाते हैं सोलापुर से, मराठी बहुत अच्छी बड़ी पुस्तक, जिनके घर में वो पढ़ना चालू करो। जिन्होंने आज स्वाध्याय का नियम लिया है उनको रत्नगंज शावकाचार्य चालू करो, वो बहुत अच्छी पुस्तक है और अपने लिए उपयोगी है। हाँ। 15 मिनट स्वाध्याय करना है, ठीक है माता जी? वर्तमानी उठ लो, चरणानी उठ लो, कोई भी ले लो एक ग्रंथ, लेकिन उस ग्रंथ को आज शुरू से लास्ट तक पढ़ो, एक है। ठीक है। तो स्वाध्याय परमम तपः, स्वाध्याय से बड़ा कोई तप नहीं है। तब भी बताया स्वाध्याय को, और स्वाध्याय करने से हमें वस्तु की सामग्री, ध्यान की सामग्री भी मिलती है, किस चीज का ध्यान किया जाए। तो स्वाध्याय अपने जीवन में यदि परिपाटी डालोगे तो बहुत कल्याण का मार्ग मिला। बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सरस्वती महाराज की जय। जड़वानी के ज्ञान से